आजम सवाती के खिलाफ हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयां थम न सकी। सीनियर रहनुमा के खिलाफ ठट्टा और गवादर के थानों में मजीद 2 मुकदमा दर्ज करा दिए गए। 24 घंटों में दर्ज FIRs की तादाद 33 हो गई। 24 घंटे 33 मुकदमात, हुकूमती इंतकामी कार्रवाइयां हदें छू गई। आजम सवाती के खिलाफ बैक टू बैक FIRs कटने लगी। PTI रहनुमा के खिलाफ आज ठट्टा और गवादर में 2 पर्चे कटवा दिए गए। दोनों FIRs में आजम सवाती के ट्वीट्स का हवाला दिया गया है। इससे कबल कराची के मुख्तलिफ थानों में 6 मुकदमात दर्ज कराए जा चुके हैं। सक्खर, नौशहर फेरोज में 1-1, खैरपुर में 2 पर्चे दर्ज कराए गए। लाड़काना और कंबर शहदाद कोर्ट में 3, जैकबाबाद में 2 मुकदमे दर्ज हुए। घोट की 3, कंदकोट 10, थरपारकर 2, हैदराबाद में 1 FIR दर्ज की गई है। क्वेटा में भी PTI रहनुमा के खिलाफ 1 मुकदमा दर्ज किया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।